बंगाल में होने लगी योगी की मांग, योगी को बुलाओ बुलडोजर चलाओ। वक्फ बोर्ड के नाम पर मौलानाओं ने मचाया बंगाल में कोहराम, योगी करेंगे अब सबकी गर्मी शांत। 48 घंटे बाद मुर्शिदाबाद पर शाह ने किया फैसला, दिल्ली से दिया गया ऑर्डर, बंगाल में लागू हुआ राष्ट्रपति मुर्मू का शासन। जी हां, बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू पलायन कर रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं की जुबान पर सिर्फ एक नाम, योगी को बुलाओ बुलडोजर चलाओ। वक्फ कानून के नाम पर 3 परिवारों को कट्टरपंथियों ने बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरे देश में भयंकर गुस्सा है। कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा, केंद्र सरकार ने सेना उतार दी। लेकिन अब योगी के ऐलान से बंगाल में खलबली मच गई है। आखिर योगी क्या करने वाले हैं? हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? योगी ने भयंकर गुस्से में जो कहा है उसे बंगाल के हिंदू बार बार सुन रहे हैं। मुर्शिदाबाद में नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े और नेशनल हाईवे 24 ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे से अवरोध हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ एक तरफ से जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। सड़क किनारे दुकानें और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी की गई। रेलवे स्टेशन और आसपास के घरों को निशाना बनाया गया, जमकर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गई। जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम वक्फ कानून का विरोध करने उतरे थे। इसी बीच पुलिस वैन वहां से गुजर रही थी तो लोगों ने इस वैन पर भी अपना गुस्सा उतारा, जमकर पत्थरबाजी की, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सबसे ज्यादा हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया है और हिंदू परिवारों के घरों में घुसकर 3 लोगों की लिंचिंग की गई। उसके बाद हालात को संभालने के बजाय ममता बनर्जी का बयान आया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून हम लेकर नहीं आए हैं, इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के बयान से ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल ही वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल हिंसा पर योगी आदित्यनाथ की बंगाल में एंट्री हुई, उसके बाद ममता बनर्जी को लगता है बंगाल छोड़कर भागना पड़ेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने वक्फ मुद्दे पर कहा कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर भड़काया और गुमराह किया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जमायत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक साजिश के तहत लोगों को भड़का रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदुओं को घर से उठाकर जो हिंसा की गई, जानबूझकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मुर्शिदाबाद से अब हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो अब तक गुनहगारों के पोस्टर चौराहों पर लग गए होते। यही वजह है कि बंगाल के हिंदू मांग कर रहे हैं कि योगी को लाओ और बुलडोजर चलाओ। अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ऐसा करवा रही है? आखिर बंगाल पुलिस हिंदुओं पर हो रही हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रही है? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी तरह से बंगाल में हिंदुओं का हाल होता जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से हालात हैं, बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट के दखल के बाद बंगाल में बीएसएफ की 8 कंपनियां भेज दी गई हैं। सोचिए, जो लोग वक्फ कानून के नाम पर 3 बेगुनाह हिंदुओं को घर से निकालकर उनको मार सकते हैं तो और क्या नहीं कर सकते। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सबसे बड़ा इसका सबूत है। बंगाल में अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री बन जाए तो 1 महीने के अंदर बंगाल में यूपी जैसे हालात हो जाएंगे। मांग की जा रही है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने अमित शाह को रिपोर्ट भेज दी है और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो लोग योगी पर सवाल उठाते हैं उन्हें बंगाल की हालत देख लेनी चाहिए। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वक्फ कानून के नाम पर यूपी में अगर यही हालात होते तो अब तक आरोपियों के पोस्टर दीवार पर और बुलडोजर उनके ठिकानों पर चल चुका होता। आपको क्या लगता है, योगी के बुलडोजर की कार्रवाई बंगाल में होनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।